नमस्कार। बीपीएससी के द्वारा 69th बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। इसमें जो है आपको टोटल जो है एकीकृत वैकेंसी में टोटल जो है बीपीएससी 69 के लिए 235 सीट दिया गया और इसके अलावा कुछ अन्य सीट भी दिया गया है, जिसमें सीट है 111 और अलग से क्या पोस्ट है तो ये है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उसके बाद वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग के लिए, और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी या टेक्निकल बोलिए गृह विभाग आरक्षी शाखा के लिए। तो इसमें टोटल जो है 111 सीट है। वही 69 बीपीएससी के लिए ये जो है सामान्य के लिए 235 है। दोनों जो है दोनों का पीटी का एग्ज़ाम जो है एक ही साथ लिया जाएगा। कुछ नोटिफिकेशन आगे है, उसका कंडीशन कुछ दिया गया है, वो देखते हैं आगे। इसमें क्या क्या पोस्ट है तो जिला समादेष्टा गृह विभाग, राज्य कर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग के लिए, अवर निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन आयोग के लिए, एक पदाधिकारी हो गया बिहार शिक्षा सेवा, और अधीक्षक मद्य निषेध के लिए जिला नियोजन या पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग के लिए, और पंचायती राज विकास प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, उसके बाद राजस्व अधिकारी या समकक्ष अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और उसके बाद 10वां नंबर पोस्ट जो है प्रखंड के लिए अनुसूचित जनजाति और जनजाति और जाति कल्याण के लिए ये पोस्ट है। टोटल 10 है। और इसके अलावा जो है अलग से 4 पोस्ट क्रिएट किया गया है, जिसमें से क्या है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उसके बाद सेकेंड में वित्तीय पदाधिकारी या समकक्ष वित्त विभाग के लिए, और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी गृह विभाग के लिए। तो इसमें जो है ये तीनों पोस्ट लगा के टोटल जो है 111 सीट है। वही जो है 69 बीपीएससी में सामान्य के लिए सामान्य जो पोस्ट हैं ये सब, इसके लिए 235 सीट दिया गया। रिजर्वेशन का आप आधार देख लीजिएगा, सीट के अनुसार क्या क्या कितना सीट किसे दिया गया। न्यूनतम उम्र जो है 20 साल, वही 21 साल और 22 साल रखा गया। देखिए शैक्षणिक योग्यता में 69 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वही बाल विकास परियोजना के लिए क्या है कंडीशन, इसके लिए 3 पोस्ट के लिए कंडीशन अलग कर दिया गया है। जो 111 सीट है उसके लिए कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण, इसमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना अनिवार्य है। वही वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय या उससे संबंधित संस्थान से वाणिज्य में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स बोलिए या मैथमेटिक्स में किसी एक में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ क्या करा, बाल विकास परियोजना में क्या करा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इसमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। और वित्तीय प्रशासनिक के लिए क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबंध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी किसी एक विषय में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। वही पुलिस उपाधीक्षक के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मांगता है। क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार इंजीनियरिंग, उसके बाद सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वही सूचना प्रौद्योगिकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वही आगे है कि इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वही है इंस्ट्रूमेंटल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इस विषय में किसी एक विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अभियंत्रण में स्नातक
डिग्री या समकक्ष 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यानी SC और ST के लिए यह जो है 5% का यहाँ आपको छूट दिया गया। आगे देख लीजिएगा आरक्षण संबंधी क्या प्रावधान किया गया है। आरक्षण कोटि यहाँ दिया गया है। SC के लिए 2 कोड है, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 3, EBC के लिए 4 कोड है, वही BC के लिए 5 और EWS के लिए 7 कोड निर्धारण किया गया। उम्र सीमा के विषय में देख लेते हैं। उम्र सीमा जो है 1/8/2023 तक न्यूनतम 20 साल, कुछ अन्य पोस्ट के लिए 21 साल और कुछ के लिए 22 साल न्यूनतम। और वही मैक्सिमम उम्र जो है अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला मतलब अनरिजर्व्ड महिला के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है। वही अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष निर्धारण किया गया। ठीक है, और एज का जो गणना है ये आपके मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। शारीरिक दक्षता में दिया गया है कि बिहार पुलिस सेवा या जिला समादेष्टा जिला अग्निशामक पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम हाइट जो है 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप जो बिना फुलाए 32 इंच होना चाहिए, परंतु ये अनुसूचित जाति SC और ST के लिए प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई जो है 5 फीट 3 इंच तथा छाती बिना फुलाए 31 इंच होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं की न्यूनतम 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। उम्मीदवारों की शारीरिक संबंधी नियमावली परिशिष्ट जो है ख में दिया गया। शुल्क जो है एग्ज़ाम फ़ी जो है जनरल कैटेगरी के लिए 600 रखा गया। जनरल कैटेगरी के लिए कितना है 600। वही SC और ST जो केवल बिहार राज्य से संबंधित है उसके लिए 150। बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित महिला के लिए भी 150 है। दिव्यांग कोटा के लिए भी 150 है और अन्य जो भी उम्मीदवार है उसके लिए 600 निर्धारण किया गया। ऊपर में कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है कि अभ्यर्थी का प्रत्येक परीक्षा 59वीं CCE या CDPO FAO या डिप्टी SP बोलिए टेक्निकल के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के लिए 200 रुपया तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षाएं यथा 69 CDPO FAO और डिप्टी SP जो है इसके लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। PT के लिए एकीकृत एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि जो पोस्ट 111 पोस्ट है और 235 पोस्ट है सभी के लिए PT जो है एक साथ ही कंडक्ट कराया जाएगा। और PT का एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हैं कि 2 घंटे का होगा और 150 अंक निर्धारण किया गया है और टोटल प्रश्न की संख्या भी 150 है। निगेटिव मार्किंग का व्यवस्था किया गया है। इसमें निगेटिव मार्किंग जैसा कि आप जानते हैं कि 68 में लिया था एग्ज़ाम, उसमें 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, और उम्मीदवारों का चयन 10 गुना यानी कि टोटल सीट का 10 गुना चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, 69 के लिए देख लीजिए। 69 प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कि सामान्य हिंदी 100 नंबर का होगा और इसमें 30% मार्क लाना अनिवार्य है, परंतु यह मेधा निर्धारण के लिए इसकी गणना जो है नहीं किया जाएगा। मेंस के लिए GS पेपर 1 में 300 मार्क और GS पेपर 2 में 300 मार्क का होगा। वही निबंध राइटिंग जो है ये भी 300 अंकों का होगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा में करना होगा जो 100 मार्क का होता है MCQ। ठीक है, और कौन कौन विषय है यहाँ निर्धारण किया गया है, यहाँ एक बार देख लीजिए। अलग से जो पोस्ट है 111 उसके लिए क्या कर रहा है, तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए सामान्य हिंदी जो है 100 मार्क का होगा और इसका भी सेम कंडीशन है कि 30% मार्क लाना अनिवार्य है, लेकिन यह
मेधा निर्धारण करने के लिए इसकी गणना नहीं किया जाएगा। पीटी और जीएस पेपर 1 में भी 300 मार्क का होगा, वही जीएस पेपर 2 जो है भी 300 मार्क का होगा। और निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से किसी एक का चयन करना होगा जो 300 मार्क का होगा। विषयनिष्ठ आधारित प्रश्न होगा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है इसमें। एवं मेधा निर्धारण के लिए प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी, यानी कि इसका मार्क जो है ऐड किया जाएगा। और इसमें कौन कौन विषय है बाल परियोजना पदाधिकारी के लिए, ये है गृह विज्ञान या फिर मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या श्रम एवं कल्याण। ये चारों में से किसी एक विषय का चयन आपको मेंस के लिए करना होगा, ठीक है। वही वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए भी सेम है कि हिंदी 100 मार्क का होगा, जीएस पेपर 1 300 मार्क और जीएस पेपर 2 जो है 300 मार्क का होगा। देखिए इस सब पेपर में है निबंध का चर्चा नहीं किया गया, निबंध के जगह मेंस राइटिंग दिया गया है जो 300 मार्क का होगा। और इसमें कौन कौन विषय का चयन करना होगा, तो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए इसमें जो है कॉमर्स लेना होगा या इकोनॉमिक्स लेना होगा या गणित या फिर सांख्यिकी, इस चारों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। देखिए इसमें जो है निबंध हटा के क्या कर दिया गया है, ऑप्शनल पेपर को ऐड कर दिया। कौन कौन ऑप्शनल पेपर है, तो ये 4 ऑप्शनल पेपर इस पोस्ट के लिए है। और वही यहाँ भी निबंध हटा दिया गया है, यानी वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए भी निबंध हटा दिया गया। इसके स्थान पर क्या कर दिया गया है कि जो मेंस के लिए ऑप्शनल पेपर है उसका चयन करना स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। वही पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए भी क्या किया गया है, इसमें क्या है कि सामान्य अध्ययन 100 अंक और जीएस पेपर 1 जो है ये 300 मार्क का होगा, वही पेपर जीएस पेपर 2 300 मार्क और निबंध इसमें है 300 अंकों का। और इसमें क्या दिया गया है कि ऐच्छिक विषय निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंकों का विषयनिष्ठ आधारित होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी, यानी ये तीनों मेंस के लिए इसकी गणना किया जाएगा। तो इसमें तो ज़्यादा मार्क हो जाएगा, इसमें कितना हो रहा है, ये 900 मार्क तो यही हो रहा है और 300 ये 1200 मार्क का हो रहा है। और इंटरव्यू जो है टोटल 120 मार्क का कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ दिया गया देखिए मेधा सूची 69 के लिए 900 अंकों का पेपर हो गया, जिसमें कौन कौन पेपर हो गया, GS1 GS2 और निबंध। ये हो गया 300 मार्क का एक पेपर हो जाएगा 300 का। और इंटरव्यू हो जाएगा आपका 120 नंबर का, यानी कि मेधा सूची अगर तैयार होता है तो 1020 मार्क पे होगा। वही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का क्या हो जाएगा, जीएस पेपर 1 इसमें भी है, जीएस पेपर 2 है, वही 4 विषय था, ऑप्शनल 1 लेना था, उसमें 300 अंकों का हो गया और 120 अंकों का इंटरव्यू, तो इसमें भी 1020 अंक हो गया। उसके बाद इसमें आपको आ जाएगा पुलिस उपाधीक्षक जो तकनीकी पे है, उसमें क्या था कि GS1 में GS1 है 300 मार्क, GS2 है 300 मार्क, वही इसमें निबंध भी है 300 मार्क, और वही इसमें ऑप्शनल पेपर भी है जो 300 मार्क, यानी कि 1200 नंबर तो ये हो गया और 120 मार्क का इंटरव्यू हो गया। तो टोटल ये जो है 1320 अंक का ये एग्ज़ाम, इसके आधार पर आपका जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है ये 15/7 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका रहेगा 5/8/2023, ठीक है। और अन्य जो सूचना है उसको थोड़ा बारीक से अध्ययन कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बार देख लीजिए
कि इसमें क्या है, GS1 69 के लिए GS1 300 मार्क, GS2 300 मार्क, और वही निबंध जो है, निबंध हो गया 300 मार्क। तो ये टोटल कितना हो गया 900, और इंटरव्यू कितना हो गया 120। तो टोटल कितना बन जाएगा 1020 अंक पे आपको मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है। ऑप्शनल इसमें 100 मार्क का है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका मार्क का गणना नहीं किया जाता। ठीक है। वही आपको इस पोस्ट के लिए जो है, इस पोस्ट में आप देखें तो इसमें GS1 के लिए 300, वह GS2 के लिए 300। इसमें निबंध नहीं है, निबंध नहीं है। निबंध के स्थान पर ये 4 विषय है, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। इस चारों में से किसी एक का चयन करना होगा, और 300 मार्क का जो पेपर होगा उसका मार्क जो है ऐड होगा फाइनल मेधा सूची में। ठीक है। वही वित्तीय के लिए, वित्तीय प्रशासनिक के लिए भी वही है। GS पेपर 1 के लिए 300, पेपर 2 के लिए 300, और इसमें भी निबंध का नहीं है। निबंध के स्थान पर क्या कर दिया गया है, 4 विषय दिया गया है, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी, और इसमें से किसी एक का चयन करना होगा जो 300 मार्क का पेपर होगा, और इसका मार्क जो है ऐड होगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट मेधा सूची तैयार करने में। वही पुलिस उपाधीक्षक के लिए क्या है कि इसमें GS1 300 मार्क का होगा, GS2 भी 300 मार्क का होगा, निबंध भी है, इसमें निबंध 300 मार्क का होगा, और उसके बाद ऑप्शनल का भी पेपर जो है ये भी 300 मार्क का होगा। तो टोटल ये आपका बन जाएगा 1200 नंबर, और 120 नंबर का क्या हो जाएगा इंटरव्यू। तो 1320 नंबर पर ये 1320 नंबर पर ये मेधा सूची आपका तैयार किया जाएगा। ठीक है। तो ये रहा टोटल डिस्कशन। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं कुछ इसके नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।